हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जहां हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम रोड्स लॉ के बारे में, एंड रोड्स लॉ के कुछ एक दो क्वेश्चंस भी लिए थे हमने। ठीक है, एंड कैसे इक्वेशन बनती है, कैसे उसका ग्राफ बनता है, वो सारी बात हम लोगों ने वहां पर की थी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं रोड्स लॉ की कहानी में। सो स्टार्ट करते हैं। हेयर क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट टाइम के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज फॉर अ बाइनरी लिक्विड solution, vapor pressure is given by, हमें वेपर प्रेशर दिया है एंड दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 90 प्लस 30 एक्स बी। ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट आर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। ठीक है, ओके। तो ये इक्वेशन दी गई है हमें। ठीक है, पी ए नॉट पी बी नॉट बताना है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक ग्राफ बनाने के लिए एक मॉडिफिकेशन की थी। ठीक है, पहले आप एक बार ट्राई करो, देन फिर बात करते हैं। वीडियो को पॉज करो एंड देन ट्राई करो। ठीक है, एंड फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। ओके ना, बात करते हैं। अगर मैं मेरी पेरेंट इक्वेशन जो पी एस इज इक्वल टू थी पी ए नॉट एक्स ए की जगह मैं 1 - एक्स बी रख देता हूँ, प्लस पी बी नॉट, ये क्या जाएगा एक्स बी। तो ये चीज़ जो निकल कर आती है, ठीक है, निकल कर आती है, दैट इज़ पी ए नॉट एक तरफ हो जाएगा, प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ऐसा करके कुछ निकल कर आ जाता है। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो नॉर्मली 90 मेरा क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, दैट इज़ पी ए नॉट। तो यहाँ से मैं कंपेयर करके ही पी ए नॉट डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, दैट इज़ 90। एंड अगर मैं बात करूँ पी बी नॉट की, तो दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ मुझे, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 30। दैट मीन्स पी बी नॉट माइनस पी नॉट, तो आपको निकाल लिया 90 इज इक्वल टू कितना है 30। तो यहाँ से जो पी बी नॉट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा दैट इज 120। वन इज 90, सेकेंड इज 120। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसको एक और तरीके से किया होगा, वो ये तरीका है कि ये एक सॉल्यूशन की इक्वेशन है, तो इसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ले लो। एक्सट्रीम पॉइंट क्या ले लो, ठीक है, अगर इसमें मैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक्स बी, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर मेरा एक्स बी 1 है, ठीक है, तो मेरा एक्स ए क्या होगा 0 होगा, मतलब सारा का सारा क्या है बी ही है। तो फिर मेरा पी एस कुछ नहीं निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, पी बी नॉट निकल कर आएगा। ओके, ठीक है, तो अगर एक्स बी को 1 रख दूंगा तो पी बी नॉट कितना जाएगा यहाँ से 120। दूसरा ये है कि अगर मैं एक्स बी को 0 रख दूँ, ठीक है, तो मेरा एक्स ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो पी एस निकल कर आएगा वो कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा, पी ए नोट होगा। और यहाँ एक्स बी को 0 रख दो तो कितना जाएगा 90। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं कि दो एक्सट्रीमम ले लें। एक्सट्रीमम हमारे ग्राफ में क्या थे, पी ए नोट एंड पी बी नोट। ओके, किसी भी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन करना आना चाहिए। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं थ्योरी में हम। ठीक है, एंड डिस्कस करते हैं अगला पार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा, देखो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज की हमने बात करी थी, दैट इज एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो वाई ए वाई बी होता है, जो कहीं ना कहीं वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, उसके साथ रिलेशन एक्स से, मतलब मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में होते हैं उसका रिलेशन विद वेपर वाला, ठीक है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाली जाए, दैट इज रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड वाई ए। ठीक है, एक्स ए मेरा लिक्विड वाला है एंड वाई ए मेरा क्या है, हमारा वेपर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, सो ये है हमारा डायग्राम। ठीक है,
इसमें ऊपर की तरफ आती है हमारी वेपर्स, डायग्राम उल्टा सीधा जैसा भी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ जो प्रेजेंट है मोल फ्रैक्शन दैट इज वाई ए वाई बी, ठीक है। और जो लिक्विड में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, एक्स ए एक्स बी, ठीक है। ये मेरा लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिड्यू भी बोल देते हैं। ओके, एंड ऊपर वाला है हमारा वेपर फेज, दिस इज वेपर फेज, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं डिस्टिलेट। ओके, नाउ अब देखो रोल्स लॉ से हमें एक चीज़ पता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो वाई ए वाई बी है, मतलब इनका समीशन वाई ए प्लस वाई बी जो है वो इज इक्वल टू 1 होगा, एंड यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो इज इक्वल टू 1 होगा। कहने का मतलब ये वाला काम नहीं होगा कि एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है बट ये कंडीशन ऐसी कुछ नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा रोल्स लॉ के हिसाब से। ओके, रोल्स लॉ के हिसाब से अगर बात करी जाए तो रोल्स लॉ क्या बोलता है कि पी ऑफ ए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, वो किसके बराबर है, पी ए नॉट एक्स ए के बराबर है, ठीक है। एंड एक चीज हमने जब क्वेश्चन किया था हेनरी लॉ में, तो हमने एक बात करी थी डॉल्टन्स लॉ के बारे में। तो डॉल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का मिक्सचर में, वो क्या होता है, टोटल प्रेशर, ठीक है, इनटू उसका गैस के अंदर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। टोटल प्रेशर यहाँ क्या है हमारा, टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है, टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन गैस में, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पर वाई है। अच्छा, ये जो पार्शियल प्रेशर है ये तो हमारा सेम ही चीज है, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर जो रॉल्स लॉ की तरफ से निकला और जो डॉल्टन लॉ की तरफ से निकला, वो क्या है, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट कर देंगे, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस जो पी टोटल है इंटू वाई ए, और दूसरा पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस इंटू वाई बी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक्स से लिखूँ तो ये कितना जाएगा, दैट इज पी एस वाई ए अपॉन पी ए नॉट, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं एक्स भी लिखूँ तो क्या बोलेंगे, पी एस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। ओके, तो यहाँ से एक्स से एक्स बी, ठीक है, रिलेशन विद वाई ए वाई बी। ओके, ना अब आगे हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं किस तरह से चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन है दैट इज अ लिक्विड solution contain 60%, a liquid solution contains 60% A and 40% B by moles at a certain temperature, ठीक है। एंड हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज पी ए नॉट इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 mm एच जी, पी बी नॉट क्या दिया हुआ है 600 mm एच जी, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड फर्स्ट पार्ट दैट इज कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट, ठीक है। फर्स्ट डिस्टिलेट का कंपोजिशन क्या मतलब क्या हो गया, दैट इज वाई ए वाई बी हमें पता करना है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, दैट इज इफ
if first distillate is removed and condensed and then, खतरनाक लैंग्वेज है, ठीक है, संभालना आराम से, ठीक है, then again redistilled, then again redistilled at same temperature, then what is the composition of, then what is the composition of second distillate, ठीक है। आराम से एक बार क्वेश्चन देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन फिर ट्राई करो। करें डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अगर बात करें, ठीक है, तो 60% 40% दे रखा है, दैट मीन्स ये तो मोल फ्रैक्शन ही दे दिया है। तो क्वेश्चन में बात करें तो एक्स इज इक्वल टू कितना है, 0.6 है, एंड एक्स बी इज इक्वल टू कितना है, 0.40 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पी एस निकाल लें, ठीक है, तो पी एस निकल जाएगा। वैसे अगर हम बात करें वाई ए बाई बी की, तो मैं डायरेक्टली भी एक बात कर सकता हूँ कि पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, इजिकल टू क्या था, पी एस इन टू वाई ए, एंड दूसरा क्या कर सकते हैं, पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी एस इन टू वाई बी। क्लियर है, ठीक है। तो जब ये डिवाइड मारते हैं हम लोग, ओके, पी एस से पी एस डिवाइड मारते हैं, तो इस दौरान अगर हम वैल्यू रखते हैं जो कि कितनी आएगी यहाँ पर 200 इंटू एक्स से कितना है 0.6 है, अपॉन में 600 इंटू 0.4, ठीक है। तो ये निकल कर आता है, दैट इज़ वाई ए वाई बी में ये अगर सॉल्व करें तो ये निकल कर आती वैल्यू, दैट इज़ 1/3, या ये निकल कर आता 1/2, ठीक है। तो यहाँ से वाई ए कितना हो जाएगा, मतलब ये किसके बराबर हो गया, वाई ए वाई बी के बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू वाई ए एंड बाय बी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि वाई ए कितना है मेरा 1/3 है, और वाई बी कितना है मेरा 2/3 है, ठीक है। नाउ अब दूसरे पार्ट में क्या बोला, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जिसमें फर्स्ट डिस्टिलेट का हमारा कंपोजिशन बताना था। अब उसने क्या बोला है कि जो भी डिस्टिलेट था, ध्यान से सुनना जरा ये बात, ठीक है, जो भी डिस्टिलेट यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है, उसको क्या कर दिया है इन्होंने, कंडेंस कर दिया है, रिमूव करके कंडेंस कर दिया है, मतलब एक दूसरे कंटेनर में उसको क्या बना दिया है, लिक्विड बना दिया। अब ध्यान से समझना, जो यहाँ पर वाई ए वाई बी था, वो अब यहाँ का जो एक्स ए डैश होगा वो वाई ए के बराबर ही होगा, और जो एक्स बी डैश होगा वो वाई बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सेम कंपोजिशन कंडेंस किया है, मतलब अगर वेपर से लिक्विड ला रहे हैं तो उसमें हमारे लोग नहीं बदलते हैं,
ठीक है, जो परसेंटेज है ए और बी का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। अब इसमें दोबारा से क्या करेगा, रीडिस्टिल्ड कराया, ठीक है, रीडिस्टिल, तो यहाँ क्या निकल कर आएगा, वाई ए डैश वाई बी डैश, ठीक है। तो हमसे क्या मांगा गया है, वाई ए डैश वाई बी डैश। तो हम सेकेंड पार्ट में फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, दैट इज पी ए नॉट। अब एक्स से नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्स ए डैश इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई ए डैश होल अपॉन में, दैट इज पी बी नॉट एक्स बी डैश इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई बी डैश, ठीक है। यहाँ से जो पी एस है हमारा कट जाएगा, ठीक है, और नीचे अगर मैं लिखूँ दैट इज पी ए नॉट जो कि 200 इंटू वो क्या निकल कर आया था, वाई ए दैट इज 1/3 अपॉन में 600 इंटू 2/3, ये किसके बराबर है, वाई ए डैश वाई बी डैश के बराबर है, और ये वैल्यू निकल कर आती है हमारी दैट इज 1/6। तो 1/6 इज इक्वल टू वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश। तो यहाँ से वाई ए डैश क्या जाएगा, दैट इज 1/7 एंड वाई बी डैश क्या जाएगा, दैट इज 6/7, ठीक है। देखो ध्यान से अगर तुमने देखा हो इस क्वेश्चन को, तो मेरा जो वेपर प्रेशर है बी का वो ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा क्या है, वोलेटाइल है। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का ज़्यादा, इसका मतलब वो ज़्यादा वोलेटाइल है। इनिशियली बी मेरा कम लिया गया, मेरा इनिशियली क्या था, बी 40% था, ध्यान से देखना जरा, बी मेरा 40% था इनिशियली। जैसे ही तुमने डिस्टिलेट कराया वैसे ही देखो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, 66.6% तक चला गया। कहाँ से, 40% से कितना हो गया, 66.6% हो गया, ठीक है। फिर रीडिस्टिल्ड कराया और देखो ये 6/7 अराउंड 80 to 85% के लगभग जो है वो बेसिकली आ गया। मतलब कहने का मतलब जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वेपर में ज़्यादा पाया जा रहा है, और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो लिक्विड में ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो मेरा पी बी नोट था, पी ए नोट से ज़्यादा कौन है, पी बी नोट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो एक्स मोल फ्रैक्शन लिक्विड का वो ए का ज़्यादा है वाई ए से, और जो वेपर में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो कौन ज़्यादा है, हमारा बी ज़्यादा है, क्योंकि जो उसका मोल फ्रैक्शन है, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। इस प्रोसेस को जो मैंने यहाँ करवाया, इसे क्वेश्चन में जो हमने लिया है यहाँ पे, इसे डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में यही होता है कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाता है, हमारा वेपर में ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर नोट करके ये पॉइंट लिखेंगे हम, नोट इज ड्यूरिंग द distillation process more volatile component is separated in distillate, whereas less volatile component is separated in residue, okay। separated in residue, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान ये चीज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा, एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मल्टीपल डिस्टिलेशन वाली चीज़ को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। वो ये है, दैट इज़ एक्स ए अपॉन एक्स बी, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट निकालना हो nth डिस्टिलेशन का या nth डिस्टिलेट का, ठीक है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज़ ये मेरा यहाँ पर एक्स एक्स बी है, ठीक है, एंड ये
एक्स एक्स बी निकाल रहे हैं हम लोग उस पॉइंट का जब एनर डिस्टिलेट कर दिया गया, और इनिशियली हमारे पास एक्स ए एक्स बी जो प्रेजेंट है वो है, ठीक है, एंड इनटू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट की पावर एन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि हम लोग जब nth डिस्टिलेट किए तो उस दौरान जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, वो यहाँ से निकल जाता है, और लिक्विड का निकल जाएगा तो हम किसका निकाल लेंगे, हमारा वेपर का निकाल लेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो एक सिचुएशन अब यहाँ पर आ रही है कि जब जैसे धीरे धीरे करके हमारी वेपर्स इतनी बन जाती हैं कि मान लो सारी की सारी जो वेपर्स है, सारा का सारा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, जब हमारा जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, वो कहीं ना कहीं सिर्फ वेपर की वजह से आता है, ठीक है। तो वेपर की वजह से आने वाला प्रेशर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दैट इज हियर relation between PS and YA, relation between PS and YA, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे हम अभी तक जो कर रहे थे वो एक्स की मदद से PS निकाल रहे थे, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि पीछे हमें एक चीज़ पता है, अच्छा ये फॉर्मूला निकालने के लिए मैं ये तरीका यूज़ कर रहा हूँ। हमें ये पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और अभी पीछे हमने एक्स ए एक्स बी को वाई बी के टर्म में लिखा था। देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक्स ए को वाई ए के टर्म में लिखा था। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ दैट इज एक्स ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट पी एस इंटू वाई ए अपॉन पी ए नॉट, ठीक है, पी एस इंटू वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या आता है कि पी एस जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन पी एस एक तरफ इज इक्वल टू, ठीक है, वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट, ठीक है, ये निकल कर बेसिकली आता है, ठीक है। अच्छा ये उस सिचुएशन का है जब सारा का सारा ऑलमोस्ट क्या है, वेपर ही प्रेजेंट है, तो उस दौरान जो मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब जो टोटल प्रेशर होता है वो इसकी वजह से आता है, ठीक है। अच्छा अब क्या है सिचुएशन है, हम दो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक सिचुएशन होती है जब फर्स्ट बबल ऑफ वेपर जब फॉर्म होता है, जब सारा का सारा लिक्विड है तो फर्स्ट बबल जब फॉर्म होता है तो उस दौरान सारा का सारा लिक्विड होता है, तो हमारा प्रेशर जो है वो फर्स्ट फॉर्मूला जो पीएस का उससे निकालते हैं। दूसरा जब सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचता है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जब बचता है, ठीक है, तो उस दौरान जो वेपर प्रेशर निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, हमारे इस फॉर्मूले से, क्योंकि उस टाइम पे सारा का सारा वेपर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ दो पॉइंट एक लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ। एक चीज़ होती है बबल पॉइंट, क्या होता है, दैट इज बबल पॉइंट। बबल पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज पॉइंट वेयर, ग्राफ का पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट वेयर फर्स्ट पॉइंट वेयर फर्स्ट बबल appears, point where first bubble appears, and second अगर मैं बात करूँ that is dew point, dew point is point where last drop of liquid remains, ठीक है। तो जो मेरा ड्यू है वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड से रिलेटेड है, बबल जो है वो मेरा बबल के रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ कैसे है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज
a liquid mixture contain 1 mole of A and 1 mole of B, ठीक है। if pressure is decreased isothermally, अच्छा isothermally से नहीं घबरा जाना है, ठीक है। isothermally मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। देन हमें फाइंड करना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसके अंदर 4 पार्ट है, ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज प्रेशर एट विच फर्स्ट बबल of vapor is formed. Pressure at which first bubble of vapor is formed. Second is composition of first bubble formed. Composition मतलब उसका YA/YB, ठीक है। मैं सपोर्ट में लिख दे रहा हूँ YA/YB, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज प्रेशर at which last drop of liquid disappears, last drop of liquid disappears, ठीक है। एंड हम प्रेशर निकालना है, साथों साथ इस पॉइंट पर क्या निकालना है हमें, दैट इज कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मतलब उसका हमें क्या निकालना है, एक्स से एक्स बी निकालना है, ठीक है। हमें दिया क्या है, दैट इज पी ए नोट इज इक्वल टू हमें दे रखा है 200 mm Hg एंड पी बी नोट हमें दे रखा है दैट इज 600 mm Hg, ठीक है। ट्राई करो एक बार, ठीक है। स्क्रीन इसको वीडियो को पॉज करो और इसमें ट्राई करो। करें डिस्कस। करते हैं बात इसमें, ठीक है। एक एक मोल दे रखा है, एक एक मोल देने से क्या फ़ायदा होगा, दैट इज़ जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे क्या निकल कर आ जाएंगे, एक्स से निकल कर आ जाएगा 1/2 एंड एक्स भी निकल कर भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं पी एस निकालूँ, दैट इज़ पी एस इज़ नथिंग बट 200 इंटू 0.5, ठीक है, प्लस इसमें आएगा 600 इंटू 0.5, ये निकल कर आता है हमारा 400 mmHg। देखो ये कब प्रेशर है, जब हमारा सारा लिक्विड है, मतलब जब फर्स्ट वेपर फॉर्म हुई है उस दौरान जो पीएस है वो हमारा ये है, ठीक है। लिक्विड की वजह से रोल्स लॉस हमने यहाँ पर निकाला, ठीक है। दूसरा, अब वो पूछ रहा है कि एक्स से इस जो फर्स्ट बबल है उसका YA/YB बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, PA0, ठीक है, XA इज इक्वल टू PS इंटू YA, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ दैट इज़ 200 इंटू हाफ, पी एस मेरा निकल गया 400 इंटू YA। तो यहाँ से YA निकल के जो आता है, ठीक है, वो निकल कर आता है 1/4। तो YB कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3/4, क्योंकि 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो वेपर का निकाल लिया हमने। थर्ड पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान से देखना है
कि जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपियर्स हो रहा होगा तो सारा का सारा क्या हो चुका होगा, वेपर बन चुका होगा। तो सारा का सारा अगर लिक्विड ही वेपर में चला गया है तो फिर हमारा मोल फ्रैक्शन जो है, ठीक है, वो भी ट्रांसफर हो चुका है। जैसा मोल फ्रैक्शन हमारा इधर था वैसे मोल फ्रैक्शन उधर होगा, ठीक है। तो जो मेरा वाई ए होगा, ठीक है, वो क्या हो चुका होगा, वो हाफ होगा। और जो वाई बी है वो क्या हो चुका होगा, हाफ, क्योंकि सारा का सारा क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। बट यहाँ जो प्रेशर आएगा वो इस वाले फॉर्मूले से नहीं आएगा, ठीक है। वो किससे आएगा, हमारा जब सारा का सारा वेपर होता है तो कैसे निकालते हैं, दैट इज 1/PS इज इक्वल टू क्या था, वाई ए मतलब हाफ अपॉन 200 प्लस हाफ अपॉन 600, ठीक है। ये निकल के क्या आएगा, दैट इज पी एस इज इक्वल टू निकल कर आएगा 300 mmHg, ठीक है। कहने का मतलब जब सारा का सारा वेपर कब बनेगा, जब प्रेशर हम रिलीज कर देंगे तभी जाकर तो सारा का सारा वेपर बनेगा। तो कम प्रेशर पर ही जाकर सारी वेपर्स बनेंगे। वो कितना निकला है, 300, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। अब देखो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मतलब एक्स एक्स भी पूछा है, बट हमें वाई ए वाई बी पता है। तो वाई ए वाई, पहले क्या होता था, हमें एक्स एक्स भी पता होता था, हम वाई ए वाई भी निकालते थे। अब क्या हमें वाई ए वाई भी पता है, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, रिवर्ट में आकर एक्स ए एक्स भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं निकालूँ दैट इज पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई ए, ठीक है। और वाई ए हमें यहाँ पर पता है, तो 200 इंटू एक्स ए इज इक्वल टू 300 इंटू वाई ए क्या है मेरा, ठीक है, हाफ है यहाँ, ठीक है। तो ये जो हमारा निकल कर आता है यहाँ से वो एक्स ए निकल कर आएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 3/4, ठीक है। एंड एक्स भी यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या निकाला, फर्स्ट वेपर जब बनी, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर जब बना, सारा का सारा लिक्विड था। एंड दूसरा सिचुएशन क्या, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड में सारा का सारा वेपर में चला गया था, ठीक है। तो यहाँ दो सिचुएशन हमने डील करी। इस क्वेश्चन को अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे थे, देखो जब सारा का सारा वेपर था और मैंने प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो उस दौरान जब मेरा 300, ठीक है, प्रेशर अचीव हुआ, ठीक है, मैं पिस्टन सिलेंडर से क्या कर रहा हूँ, वेपर को कंप्रेस कर रहा हूँ। जब 300 जो है मेरा, जब प्रेशर क्या हुआ, अचीव हुआ, उस दौरान मेरा फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है वो फॉर्म हुआ। इसके बाद और प्रेशर जब बढ़ाता गया मैं, ठीक है, तो मेरा और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता रहा और एक पॉइंट जब आया जब मेरा 400 mmHg, ठीक है, अचीव हुआ, तो उस दौरान ऐसा देखा गया कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या कर रहा है, डिसअपियर, लास्ट ड्रॉप ऑफ, लास्ट बबल ऑफ वेपर जो है वो क्या कर रहा है, डिसअपियर कर रहा है। उसके ऊपर सारा का सारा क्या है, सारा का सारा, इससे ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड रहेगा। इसके बीच में क्या रहेगा, लिक्विड और वेपर दोनों रहेगा। और इससे कम प्रेशर पे क्या रहेगा, हमारा वेपर रहेगा। मैंने ये अलग तरह से बताया। देखो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले लिक्विड था, प्रेशर रिलीज करते जा रहे तो फर्स्ट बबल बना, फिर सारा का सारा वेपर बन गया, लास्ट ड्रॉप बचा। अब मैं उसको उल्टा लिया हूँ कि सारा का सारा क्या था, वेपर था, मैं कंप्रेस करते जा रहा हूँ तो मेरा पहला फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म हुआ एंड देन धीरे धीरे सारा वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और फिर सारा का सारा लिक्विड जो है यहाँ पर बचा, ठीक है। इससे बोलते हैं कि जो हमारा फिजिकल स्टेट बोलूँ या वेपर लिक्विड कंपोजिशन बोलें, प्रेशर से कैसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ एक टॉपिक वाइज भी ले लेते हैं। टॉपिक लिखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन लिक्विड वेपर composition at constant temperature।
इसको ग्राफिकल अगर हम लेके जाएं, ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ जिसमें अब लिक्विड को भी मर्ज, लिक्विड वाला बनाया था पहले, अब वेपर वाला भी मर्ज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा पी एस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, ए यहाँ पर 0 है, बी क्या है यहाँ पर 1 है, ए यहाँ पर 1 है, बी क्या है यहाँ पर 0 है। हमने जब ग्राफ बनाया था, ठीक है, लास्ट टाइम, तो ये इस तरह से था। ओके, अरे ठीक है, यहाँ क्या था हमारा, पी बी नोट था, जब बी था सारा का सारा उस टाइम पे क्या था, पी बी नोट, और यहाँ क्या था, पी ए नोट। ये किस इक्वेशन से बनाया था हमने, दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ठीक है। अब नाउ मैं बोल रहा हूँ कि एक और वेपर वाला कर्व हमने बनाया, तो वो कहीं ना, वेपर वाला जो इक्वेशन था वो स्ट्रेट लाइन तो था नहीं, ठीक है, तो वो तो क्या था हमारा, 1/PS इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट, ठीक है, ये था। तो ये कहीं ना कहीं एक कर्व की इक्वेशन है। ओके, अब इसमें अगर मैं बताऊं तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, जब जब मैंने प्रेशर कम रखा था, ठीक है, तो उस दौरान सारा का सारा क्या था, वेपर था। जब मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, मेरा ड्यू पॉइंट आया। ड्यू पॉइंट को मैंने क्या बताया था, ठीक है, क्या बताया था, बबल फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड से लेकर कहीं ना कहीं बताई थी बात, तो वो ड्यू पॉइंट। और प्रेशर अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो लिक्विड वेपर कंपोजिशन है इसमें बीच में, एंड ऊपर की बात करूँ तो लास्ट बबल जो है वेपर का बचता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बबल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे सारा का सारा वेपर है, बीच में लिक्विड वेपर है, और उसके ऊपर सारा का सारा क्या है, लिक्विड है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ, मैंने यही बात बोली कि मैं एक पिस्टन सिलेंडर के थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ फॉर अ मिक्सचर, ठीक है, अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो पी मैक्स से ज़्यादा है, पी मैक्स मतलब जो हमारा ऊपर 400 था, जहाँ पर हमने मैक्सिमम लिक्विड बना दिया था, पी मैक्स से ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा होने पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बचेगा, ओनली लिक्विड एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मेरा पी एक्सटर्नल मिनिमम वाले से कम है, मिनिमम मतलब ऊपर जैसे 300 था, उससे अगर कम है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली वेपर, ओनली वेपर एग्जिस्ट। ओके, एंड अगर पी मिनिमम, ठीक है, बीच में है, मतलब पी एक्सटर्नल जो है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू वाला साइन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट ड्रॉप फर्स्ट बबल वाला पॉइंट भी है, ठीक है। तो इस बीच में क्या होगा, लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस तरह से हमने यहाँ पर सिचुएशन ली है, ठीक है ना। ये बात हो गई हमारी बबल पॉइंट को लेकर भी, ड्यू पॉइंट को लेकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात हो गई, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, कि जैसे हमने थोड़ा सा एक आइडिया लिया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो हमारे आइडियल मतलब रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए रिलेटेड टू आइडियल सॉल्यूशन, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिकली हमें आइडियल के लिए लिखने हैं, आइडियल नॉन आइडियल के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, दैट इज दे ओबे द रोल्स लॉ, दे ओबे द रोल्स लॉ। रोल्स लॉ का मतलब क्या है, कि इनका जो वेपर प्रेशर आता है वो किसके हिसाब से आता है, वेपर प्रेशर के फॉर्मूले के हिसाब से आता है, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर। दूसरा, इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं मिक्स होने के बाद कोई चेंज नहीं आता है, मतलब जैसे वो अकेले रहते थे पहले
अगर दो तरह के मिक्सचर की बात करूँ, एक ए पार्टिकल्स का है, एक बी पार्टिकल्स का है, तो जैसे ए और बी रहते थे वैसे ही मिक्स करके ए और बी रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ intermolecular forces remains unchanged। कहने का मतलब फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज सिमिलर टू फोर्स ए और बी। जैसे बी और ए रहते थे वैसे ही ए बी मिलकर रहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं बात करता हूँ कि मिक्स करने के बाद क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आया, दैट मीन्स जो वी सॉल्यूशन बना उसमें अगर मैं दोनों का इंडिविजुअल ऐड करूँ तो कुछ होगा, दैट मीन्स कुछ नहीं होगा। क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ जैसे वो अकेले में रहते थे वैसे ही कैसे रहते हैं, मिलकर रहते थे। कोई वॉल्यूम में कोई कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा क्या, एंथैल्पी में चेंज कब आता है? जब नए बॉन्ड बनते हैं या कुछ भी नया टाइप का बॉन्ड जब बनता है, वो वीकर बने या स्ट्रॉन्गर बने, तो उस दौरान एंथैल्पी में चेंज आता है। और यहाँ पर कोई ऐसे चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कोई नए बॉन्ड नहीं बन रहे। यहाँ पर हमने बात करी कि सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा एस मिक्सिंग की, मिक्सिंग के दौरान, ठीक है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीज एंट्रोपी, ठीक है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया होता है, ठीक है। दैट इज इसके लिए डेल्टा एस क्या होगा? मिक्सिंग पॉजिटिव। और यहाँ एक चीज़ लिख लेनी है, दैट इज मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीज एंट्रोपी। मिक्सिंग हमेशा एंट्रोपी बढ़ाती है, ओके, ठीक है। नाउ सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एंट्रोपी तुम्हें पता होना चाहिए। पहली बात तो जो लोग नए हैं एंट्रोपी वर्ड सुन रहे हैं, ये रैंडमनेस रिलेटेड है, ठीक है। कि जब भी हम लोग कुछ मिक्स करते हैं तो एक रैंडमनेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट लोग जब होते हैं तो एक रैंडमनेस क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि दो क्लास हैं, एक दोनों क्लास बहुत शांत बैठती है, एक क्लास ए है एक क्लास बी है, दोनों शांत तरीके से रहते हैं। बट जब मैं इनको मिक्स करूँगा ना, ए और बी को, तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। जो क्लास है बेसिकली उसमें एक रेंडमनेस क्रिएट हो जाएगी, ओके। ना अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टर्म की, दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी मिक्सिंग, देखो मिक्सिंग खुद ही हो रही होती है, तो मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव होता है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है, ठीक है। डेल्टा जी का इतना ही पॉइंट जो है वो रहता है। अब नाउ एग्जाम्पल्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे जो कॉन्जुगेटिव होमोलॉग्स होते हैं ना, ठीक है, वही इसके एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे हेक्सेन प्लस हेप्टेन हो गया, ठीक है, या फिर बेंजीन प्लस टोलिन हो गया, ठीक है, जो सिमिलर मोलिकुलर वेट सिमिलर नेचर के होते हैं। तीसरा जैसे अगर मैं बात करूँ इथेनॉल मिथेनॉल ले लो, ठीक है, दोनों अगल बगल के अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, ठीक है। या फिर जैसे इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल के साथ यहाँ पर ब्रोमाइड ले लो, या फिर इथाइल आयोडाइड ले लो, ठीक है। ये सिमिलर नेचर के ऐड करेंगे। और एक चीज़ है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, उसके साथ सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड ले लो, क्लियर। ये भी किस में आता है? हमारा आइडल सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं, ठीक है, वो हमारे आइडल सॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं, दैट मीन्स कॉन्जुगेटिव होमोलॉग्स टाइप से, ठीक है। तो ये आइडल सॉल्यूशन है जो रोड्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब इसी टर्म पर हम लोग नॉन आइडल सॉल्यूशन बेसिकली डिस्कस करेंगे। नॉन आइडल में दो कैटेगरी होंगी, एक जो
वेपर प्रेशर ज़्यादा रखते हैं और एक जो वेपर प्रेशर कम रखते हैं, ठीक है। तो वो बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक हमने रॉड्स लॉ को ख़त्म कर दिया, बस ये नॉन आइडियल वाला पार्ट जो है उसको करते ही फिर हम एंटर कर जाएंगे हमारे वेंट ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।